अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 7 और D1 अपडेटेड एडिशन जो न्यू बुक है मैं उस बुक से करवाऊंगी। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको करना स्टार्ट करते हैं। अनुषा नीड्स टू पैक 171 पेन, 63 pencil and 27 eraser into identical gift bag so that each item is equally distributed among the gift bags. Find the largest number of gift bag that can be packed, और नंबर 2 में the number of each item in a gift bag। तो सबसे पहले पार्ट में द लार्जेस्ट नंबर, मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट या इस टाइप की जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? 171, 63 और 27 का, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ ईच आइटम इन गिफ्ट बैग, जो गिफ्ट बैग बनेंगे उसमें हर बैग में एक जैसी कितनी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है और चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग या लार्जेस्ट नंबर यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं हमें 171, 63 और 27 के। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे और हम इसका एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन पार्ट 1। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम 171 का, 63 का और 27 का। तो फाइंड कर लेते हैं 171। 171 जो है वो 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15 और यहाँ पे कैरी हो जाएगा, और 3 7 ज़ा 21। देन 3 से अगेन होगा 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, देन 19 19 1 ज़ा 19। 63 का प्राइम फैक्टर, तो 63 का होता है 3 के टेबल से आता है। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, देन 3 7 ज़ा 21, देन 7 1 ज़ा 7 और लास्ट है 27 का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लेते हैं 3 9 ज़ा, देन 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर आ रहे हैं वो हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19। 63 का फैक्टर आया है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 27 का जो फैक्टर आया है वो है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। हमें यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने से पहले हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं जो तीनों में कॉमन हो। देखिए 3 तीनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3। एक ये वाला 3 है क्योंकि तीनों में आ रहा है, मल्टीप्लाई 3। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाता है। 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे 9 हमारे पास आ गया है जो कि है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ लिख लेते हैं लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग that can be packed is equal to 9। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग that can be packed is equal to 9। अब पार्ट 2 कर लेते हैं। द नंबर ऑफ ईच आइटम इन अ गिफ्ट बैग। अब जितने गिफ्ट बैग्स बने हैं उसमें कितने आइटम्स हर बैग में होंगे, अब हमें ये फाइंड करना है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन पार्ट 2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ तो यहाँ पे क्या क्या है? पेन है, पेंसिल है और इरेजर है। तो पेन लिख लेते हैं पहले। नंबर ऑफ पेन इन अ गिफ्ट बैग। अब यहाँ पे कितने पेन्स थे? 171 और उसको हम डिवाइड कर देंगे 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेते हैं 171 को 9 से। तो 9 1 ज़ा 9, देन 8 1, 9 9 ज़ा 81। तो यहाँ पे आ जाएगा 19, यानी कि हर बैग में 19 पेन्स होंगे।
अब जो है वो पेंसिल का निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पेंसिल्स इन अ गिफ्ट बैग। तो यहाँ पे 63 पेंसिल हैं, तो 63 को डिवाइड कर देंगे 9 से। 9 कहाँ से आया? जो हमने SCF निकाला था, यानी कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिफ्ट बैग डेट कैन बी पैक्ड। तो 9 के टेबल से आता है 9 1 9, 9 7 63, यहाँ पे आ जाएगा 7, यानी कि हर बैग में 7 पेंसिल्स होंगी। अब निकाल लेते हैं हम इरेज़र। तो नंबर ऑफ erasers in a gift bag। तो इरेज़र थे 27, 27 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 1 9, 9 3 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि हर बैग में 19 पेन होंगे, 7 पेंसिल्स होंगी और 3 इरेज़र्स होंगे। ठीक है, तो बस यही हमें सॉल्व करना था, यही हमें इसमें बताना था और यही इसका आंसर है। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।